ओम शांति। 18 जनवरी 1969 की वो रात जब हम सबके प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। उस दिन का सारा समाचार आदरणीय दादा विश्वरतन जी सुनाते हैं। बताते हैं कि प्यारे ब्रह्मा बाबा उस दिन सवेरे क्लास में नहीं आए। शाम को बाबा ने आधा घंटा बहुत अच्छी मुरली चलाई और फिर अंत में याद प्यार नमस्ते कहने के बाद कहा, अच्छा अब छुट्टी। ये छुट्टी पहले कभी बाबा नहीं कहते थे। उस दिन ये छुट्टी अक्षर बोलकर बाबा क्लास के बाहर आए। उस समय लगभग रात्रि के 9 बज रहे थे। मैं भी क्लास से उठकर बाहर आया। बाबा ने मुझे देखकर कहा, बच्चों डॉक्टर को बुलाओ, मुझे चेक करके जाए। मैंने उसी समय जमुना प्रसाद भाई को साइकिल पर भेजा। उन दिनों हमारे पास एक भी कार नहीं थी। उसको कहा कि जल्दी अभी ही डॉक्टर को यहाँ ले आओ, बाबा को चेक करके जाए। जमुना प्रसाद भाई उसी समय साइकिल पर गए और डॉक्टर को चलने के लिए कहा। उन दिनों सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुणा जी थे। उस समय वे घर पर ही थे। डॉक्टर ने कहा, हाँ बस सिर्फ चाय पी करके चलता हूँ। इधर बाबा क्लास से आकर अपने पलंग पर लेट गए। बाबा के कमरे में दादी प्रकाशमणि जी और अन्य थोड़ी बहनें और साथ में मैं भी खड़ा था। मैं बाबा को देखता रहा और मैंने देखा कि बाबा अपना एक हाथ हार्ट पर दिल पर रखे हुए थे। कभी लेट जाते, कभी बैठ जाते। मैंने ऐसा अनुभव किया कि बाबा को बहुत दर्द है और रेस्टलेस फील कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आया कि जमुना प्रसाद भाई को फोन करूं, जल्दी डॉक्टर को ले आए। मैंने हॉस्पिटल में फोन किया परंतु वहां किसी ने फोन नहीं उठाया। उस समय डॉक्टर के घर में फोन भी नहीं था। फिर मैंने सरदार नेवेंद्र सिंह की दुकान पर फोन किया, जिसकी दुकान हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने थी। वहां सरदार जी का बच्चा दयाल सिंह बैठा था। उसको कहा कि आप जाकर के जल्दी डॉक्टर को भेजो, बाबा को अधिक तकलीफ है। वह तुरंत ही डॉक्टर के पास गया। उसमें डॉक्टर जा चुके थे तो उसने तुरंत अपना स्कूटर से आए और उस समय डॉक्टर चाय पी चुके थे और तुरंत स्कूटर से वो यहाँ आए। मैंने इसके पीछे कोरामीन की इंजेक्शन निकाल कर रखी और मैंने सोचा कि शायद डॉक्टर को इसी इंजेक्शन की आवश्यकता पड़े। फिर बाहर आकर के गेट पर खड़ा हो गया। उसी समय डॉक्टर साहब आ गए। मैंने डॉक्टर को कहा कि अब जल्दी अंदर चलो, बाबा को बहुत तकलीफ है। डॉक्टर अंदर गए। अंदर आते ही बाबा की तकलीफ को देखकर डॉक्टर डर गए। डॉक्टर सवेरे भी बाबा को चेक करके गए थे। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी डॉक्टर के ही साथ था तो क्या देखा कि बाबा का बायां हाथ अपने हार्ट पर है और दायां हाथ दादी प्रकाशमणि जी के हाथों में और बाबा की आंखें बंद हैं। ऐसा दृश्य देखकर डॉक्टर ने तुरंत मेरे से कोरामीन इंजेक्शन लेकर के बाबा को लगाया, लेकिन बाबा तो पहले ही देह का त्याग कर सूक्ष्म वतन जा चुके थे। फिर तो बाबा को पलंग पर लेटा दिया। डॉक्टर को भी बड़ा दुख हो रहा था कि मैंने आने में देरी कर दी। अगर जल्दी आ जाता तो ऐसा नहीं होता। तो वह सॉरी बोल करके चला गया।
डॉक्टर अरोड़ा के पहले इस हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर थी जिसने रिटायर्ड होकर अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल खोली। फिर उस लेडी डॉक्टर को भी बुलाया गया ताकि वो भी चेक करे क्या सचमुच बाबा ने देह का त्याग कर दिया या कहीं श्वास रुका हुआ है। उससे भी कंफर्म किया कि बाबा शरीर छोड़ चुके हैं। फिर तो सारे बंगले में इस सूचना फैल गई और सभी के चेहरे और दिलों में दुख की लहर आने लगी। दादा विश्वरतन बताते हैं कि बाबा करीब 9 बजे क्लास के बाहर आए और 9:30 बजे बाबा ने देह का त्याग कर दिया। फिर दादी प्रकाशमणि जी सभी सेंटर पर इस सूचना देने के लिए फोन करने आई। उसी रात को ही कोई भाई इलाहाबाद गया और जाकर के बड़ी दीदी को समाचार दिया। बड़ी दीदी ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, तुम हमारे से मजाक करते हो। दीदी को थोड़ा शक पड़ा, इसलिए वो उसी समय मधुबन में फोन किया। पता लगने पर तुरंत इलाहाबाद से दीदी पहुंची दिल्ली और वहां भी यही बात सुनी। दीदी ने ये भी सुना कि कई भाई बहन पहले से ही मधुबन चले गए हैं। फिर दीदी दिल्ली से पहली ट्रेन से आबू में आकर के पहुंच गई। दीदी 20 तारीख को आकर के पहुंची और पहुंचते ही सीधे छोटे हॉल में गई जहां बाबा के शरीर को रखा हुआ था। बाबा को शरीर को पहले दिन तो बाबा के कमरे में रखा, परंतु दूसरे दिन छोटे हॉल में रखा ताकि सभी भाई बहनें बाबा के शरीर को देख सकें। वहां बाबा के शरीर को देख करके दीदी जी काफी देर तक खड़े रहे। 19 जनवरी को सभी तरफ की बहनें और भाई आने लगे। 1000 से अधिक भाई बहनें इकट्ठे हो गए। इतने लोगों को रहने की जगह तो थी नहीं। उन दिनों ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, नीचे वाले कमरे बन गए थे, लेकिन ऊपर वाले कमरों की दीवारें उठ चुकी थी, छत पड़ना बाकी था। तो भाई बहनों को जहां भी थोड़ी बहुत जगह मिली वहीं बैठ गए और वहीं सो गए। उस समय ठंड भी बहुत थी, लेकिन थोड़ी सी जगह में भी संतुष्ट थे। 19 तारीख को संतरी दादी के तन में अव्यक्त बाप दादा की प्रवेशता हुई और मुरली चली। बाबा ने बच्चों को सांत्वना दी कि मैं कहीं चला नहीं गया हूं, मैं तो आपके साथ हूं और सदा आपके ही साथ रहूंगा। साथ में ही हम सभी वतन में चलेंगे। मैंने सिर्फ ये व्यक्त पाठ बदलकर अव्यक्त पाठ बजाना शुरू किया है। अव्यक्त बाप दादा ने दादियों से भी अलग बैठ करके उन्हों को डायरेक्शन दिए कि इसके बाद कैसे कैसे कारोबार चलाने हैं, कौन कौन इसके निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा बाबा की देह के अंतिम संस्कार के लिए डायरेक्शन भी दिए कि लौकिक बच्चा नारायण और अलौकिक बच्चा विश्वरतन दोनों मिलकर के अंतिम संस्कार करें। दादा विश्वरतन सुनाते हैं कि इस मकान के कंपाउंड में पहले 2 टेनिस स्पॉन होते थे। एक टेनिस कोर्ट पर छोटा हॉल और कमरे आदि बने और दूसरा जो टेनिस स्पॉट था उस पर बाबा ने कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया था। बाबा ने बोला था यह टेनिस कोर्ट ऐसे ही रहने दो, बाकी इसके साइड में भले कमरे बना लो। तो उसके पास ही एक ट्रेनिंग सेंटर आरंभ किया और बीच में उसकी जगह खाली थी। तो अब सोचा गया कि इसी टेनिस स्पॉट के बीच में बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए और यहाँ ही स्मृति के रूप में ये यादगार बनाए। यहाँ बंगले के अंदर अंतिम संस्कार करने की छुट्टी सिरोही में पुलिस सुप्रिंटेंडेंट से ली गई। जनवरी की 21 तारीख को
अंतिम संस्कार के लिए एक अर्थी बनाई गई और बाबा के शरीर को तैयार करके टेनिस स्टैंड के पास रखा गया। खूब फूलों से सजाया गया। चारों तरफ बड़ी दादियां और बड़ी टीचर्स बहनें बैठ गईं। सभी आए हुए भाई बहनें खड़े हो गए। उस समय सभी बाप दादा की याद में बैठे और कुछ भाइयों ने मिलकर अर्थी को कंधे पर उठाया। आगे आगे नारायण भाई और मैं यानी विश्व रतन दादा थे। अर्थी को उठाकर पोस्ट ऑफिस, बाजार आदि के चक्कर लगाकर नक्की लेक से होते हुए वापस पांडा भवन पहुंचे। वहां पहले से ही संस्कार के लिए लकड़ियां आदि रखी हुई थी। फिर ऊपर से लकड़ियां रखी गई और फिर सभी भाई बहन नंबरवार आते गए और चंदन की लकड़ी डाल करके बाहर खड़े होते जाते। बाहर से जो भाई बहन आए हुए थे उनमें से कोई कोई उसी दिन वापस चले गए, क्योंकि यहाँ आबू में ठंडी बहुत थी और रहने की भी जगह नहीं थी उतनी, इसलिए सभी जाते रहे। बाद में समाधि की डिजाइन बनाई गई और मार्बल आदि बनवाकर उन पर बाबा के द्वारा उच्चारे गए विशेष महावाक्य लिखे गए और ये यादगार बना, जिसका नाम रखा गया शांति स्तंभ। ऐसे सर्वप्रिय यादगार हमारे ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों के लिए क्या, परंतु बाहर के लोगों के लिए भी एक तीर्थ स्थान बन गया। तो ये था महान और परम सत्ता शिव बाबा के रथ का छोटा सा वीडियो। ओम शांति।